संज्ञा विकारी शब्द। 5 चीजों के अनुसार शब्द में विकार या परिवर्तन आता है तो उसे विकारी शब्द कहते हैं। 5 चीजें को नाम बताई। लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के अनुसार। अविकारी शब्द किसे कहते हैं? जिनमें 5 चीजों के अनुसार परिवर्तन नहीं होता। जिनमें 5 चीजों से परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं। संज्ञा में परिवर्तन हो गया लिंग की वजह से। क्रिया में परिवर्तन हो गया लिंग की वजह से। वचन से संज्ञा में परिवर्तन आ गया। यहाँ एक वचन है, ये बहुवचन है। ये क्रिया एक वचन है, ये क्रिया बहुवचन है एक वचन है बहुवचन है। ये लड़का बहुवचन है, लेकिन ये लड़का बहुवचन नहीं है। एक कारक की वजह से के हो गया। कारक के अनुसार संज्ञा में परिवर्तन हो गया। ने कारक चिन्ह की वजह से लड़का बन गया लड़के। ये लड़के सिंगुलर है, ये लड़के प्लूरल है। पुरुष की वजह से संज्ञा में परिवर्तन। 3 प्रकार के पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। मैं के अनुसार क्रिया का रूप क्या है? ता हूँ। तुम के अनुसार क्रिया का रूप ते हो। वह के अनुसार क्रिया ता है। पुरुष के अनुसार क्रियाओं में परिवर्तन आ रहा है। काल के अनुसार भी क्रियाओं में परिवर्तन आ रहा है। वह पढ़ता है, वह पढ़ेगा, उसने पढ़ा। वर्तमान काल, भविष्य काल, भूतकाल। बात ये थी कि लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के अनुसार शब्दों में जो विकार परिवर्तन आता है उसे विकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द। और, क्यों, से, धीरे धीरे, नहीं, अरे, की, परंतु, यदि। अविकारी शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल का कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे और ये लड़का और लड़की पढ़ती है, लड़के और लड़कियां पढ़ती है और ही रहेगा। लड़के धीरे धीरे चलते हैं, लड़कियां धीरे धीरे चलती है, धीरे 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 ही रहेगा। संज्ञा किसे कहते हैं? व्यक्ति, राम, रावण, गणेश। वर्ग, लड़का, लड़की, कुत्ता, भेड़। वस्तु, चीनी, मिट्टी। स्थान, जयपुर, जोधपुर। भाव को संज्ञा कहते हैं, प्रेम, घृणा। विचार का नाम, अधिगम, सीखना, संविधान। ये विचार के नाम, इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति का नाम सुरेश, वर्ग लड़का, वस्तु का नाम पत्थर, स्थान का नाम जयपुर, भाव का नाम गुस्सा, विचार ईमानदारी। इनके नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञाएं 2 प्रकार की होती है, एक तो मूर्त और एक अमूर्त। जिसे हम देख सकते हैं उसे मूर्त संज्ञा कहते हैं। हिमालय को हम देख सकते हैं, कुत्ते को हम देख सकते हैं, गंगा को हम देख सकते हैं, अंगूठा को हम देख सकते हैं, नाखून को हम देख सकते हैं। जिनको हम देख नहीं सकते उन्हें अमूर्त संज्ञाएं कहते हैं। ईमानदारी को देख नहीं सकते, गुस्सा को देख नहीं सकते, सफेदी को देख नहीं सकते। जो सफेद दिखता ना वो रंग होता है, सफेद रंग को देख सकते हैं लेकिन सफेदी को महसूस करते हैं। मूर्त संज्ञाएं किसे कहते हैं? जिसे देख सकते हैं, छू सकते हैं और चख सकते हैं। मूर्त संज्ञाएं कौन कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा मूर्त संज्ञाएं होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में एक ही होती है। जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे? जातिवाचक संज्ञा दुनिया में उस जैसी अनेक होती है। जातिवाचक संज्ञा को 2 चीजों के आधार पर पहचानेंगे, एक तो वो अनेक होती है और गुण के आधार पर पहचानेंगे। जैसे कुत्ता, कुत्ते को देखते ही हमारे दिमाग में पता चलता है कि ये कुत्ता है, तो उसके गुण के आधार पर पहचान लेंगे उसको। और कुत्ते अनेक होते हैं। जबकि व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे हिमालय, हिमालय एक ही है, पहले हमने उसको देख रखा है तो ही पहचानेंगे। अमूर्त संज्ञाएं किन्हें कहते हैं? वे संज्ञाएं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। उनके भाव, विचार या अवधारणा को केवल मन ही मन महसूस कर सकते हैं। वे अमूर्त संज्ञाएं भाववाचक संज्ञाएं होती है, जैसे प्रेम, घृणा, उत्साह, निराशा, धर्म। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र एक अवधारणा। सफलता क्या है? सफलता अवधारणा। भलाई, भलाई भाव है।
व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में केवल एक ही है। पहले से जानने पर ही पहचान सकते हैं, अचानक देखकर नहीं पहचान सकते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा को। गुण के आधार पर नहीं पहचान सकते हैं, जैसे हिमालय पर आलपस पर्वत पर बर्फ जमी हुई हो तो बर्फ देखकर हम नहीं कह सकते कि हिमालय है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे दिलीप। दिलीप किसी एक विशिष्ट माता पिता का पुत्र है। हम जिस दिलीप की बात कर रहे हैं वो एक विशिष्ट माता पिता का पुत्र है। शहर का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे मुंबई शहर। पर्वतों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे हिमालय पर्वत। पुस्तक का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे रामायण। नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जैसे गंगा नदी। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचाने? दुनिया में उस जैसे व्यक्ति वस्तु अनेक होते हैं, जैसे लड़के अनेक होते हैं, पत्थर अनेक होते हैं, गेव अनेक होते हैं, ये जातिवाचक संज्ञाएं होती हैं। दूसरा तरीका, उस व्यक्ति या वस्तु विशेष का पहले से जानना देखना आवश्यक नहीं है, केवल लक्षणों या गुणों के आधार पर पहचाना जा सकता है। जैसे नदी जातिवाचक संज्ञा होती है। पहला, नदी दुनिया में अनेक है, नदी के गुण देखकर पहचान लेते हैं कि यह नदी है। पहाड़ दुनिया में अधिक है, पहाड़ के देखकर पहचान लेते हैं कि यह पहाड़ है। भवन दुनिया में अनेक है, भवन को देखकर पहचान लेते हैं कि यह भवन है। लड़का दुनिया में अनेक है, लड़का को देखकर पहचान लेते हैं कि यह लड़का है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, एक तो समूहवाचक संज्ञा और एक द्रव्यवाचक संज्ञा। जो समूह में रहते हैं, जैसे सेना में बहुत सारे लोग रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं, सेना समूहवाचक है। कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं तो कक्षा को समूहवाचक है। द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे चीनी, चीनी को गिन नहीं सकते। मिट्टी, मिट्टी पदार्थ है, इसको गिन नहीं सकते। पानी, पानी पदार्थ है, इसको गिन नहीं सकते। यह द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। हिंदी में समूहवाचक और द्रव्यवाचक आते ही जातिवाचक संज्ञा करेंगे। इन शब्दों को व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञाओं में छांटिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा दुनिया में केवल एक ही होती है। जातिवाचक संज्ञा को कैसे पहचानते हैं? जातिवाचक संज्ञा दुनिया में अनेक होती है और देखकर बता देते हैं उसको। भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा अवधारणाएं होती है और महसूस करके पहचान सकते हैं। पर्वत, पर्वत दुनिया में अनेक है और पर्वत को देखकर पहचान सकते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। विंध्याचल, विंध्याचल दुनिया में केवल एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नदी, नदियां दुनिया में अनेक होती है और देखकर पहचान सकते हैं कि यह नदी है, इसलिए नदी जातिवाचक संज्ञा है। सरयू नदी दुनिया में एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पत्थर दुनिया में अनेक है, पत्थर के देखकर पहचान लेते हैं कि यह पत्थर है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। संगमरमर दुनिया में अनेक है, देखकर पहचान लेते हैं, संगमरमर को देखकर पहचान लेते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। ग्रेनाइट दुनिया में बहुत सारे हैं और दूसरा ग्रेनाइट के देखकर पहचान लेते हैं ग्रेनाइट को। वस्तु, वस्तु एक कंसेप्ट है, अवधारणा है, इसलिए वस्तु भाववाचक संज्ञा है। अनाज दुनिया में अनेक है और अनाज को देखकर पहचान लेते हैं, इसलिए अनाज जातिवाचक संज्ञा है। गेहूं भी दुनिया में बहुत सारे हैं और गेहूं को देखकर पहचान लेते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। कल्याण सोना दुनिया में अनेक है और कल्याण सोना गेहूं की उपजाति है, कल्याण सोना को देखकर पहचान लेते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। फूल दुनिया में अनेक है और फूल को देखकर पहचान लेते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। कमल दुनिया में अनेक है, कमल को देखकर पहचान लेते हैं, इसलिए कमल जातिवाचक संज्ञा है। गेंदा दुनिया में अनेक है, गेंदा को देखकर पहचान लेते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। गुलदाउदी गेंदा की एक जाति है, गुलदाउदी दुनिया में अनेक है, गुलदाउदी को देखकर पहचान लेते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय, ता प्रत्यय। सुंदर से सुंदरता, सुंदरता भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि सुंदरता को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। कविता भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि कविता को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। विविधता भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि विविधता एक अवधारणा। दृढ़ता भाववाचक संज्ञा है,
सौंदर्य भाववाचक संज्ञा है, काव्य भाववाचक संज्ञा है, विविध्य भाववाचक संज्ञा है, धैर्य भाववाचक संज्ञा है। पन से बचपन भाववाचक संज्ञा है, बड़प्पन भाववाचक संज्ञा है, छोटप्पन भाववाचक संज्ञा है। तव से गुरुत्व भाववाचक संज्ञा है, ममत्व भाववाचक संज्ञा है, महत्व भाववाचक संज्ञा है, घनत्व भाववाचक संज्ञा है। ई से लाली भाववाचक संज्ञा है, बर्बादी भाववाचक संज्ञा है, बहादुरी भाववाचक संज्ञा है, चाकरी भाववाचक संज्ञा है। आज से गुस्सा भाववाचक संज्ञा है, धंधा भाववाचक संज्ञा है, शोभा भाववाचक संज्ञा है, निंदा भाववाचक संज्ञा है। आज से खेलना, खेलने को हम छू नहीं सकते, देख छू नहीं सकते, हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए खेलना क्या भाववाचक संज्ञा है। महसूस कर सकते खेलना को। फुसफुसाना, चीखना, संभलना। आठ से घबराहट भाववाचक संज्ञा है, बौखलाहट भाववाचक संज्ञा है, चिड़चिड़ाहट भाववाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का बहुवचन जातिवाचक बन जाता। हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक है, लेकिन हरिश्चंद्र का बहुवचन है हरिश्चंद्रों, इसलिए यह जातिवाचक है। हरिश्चंद्र जैसे सच बोलने वाले लोगों से हैं। रावण व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन रावण का बहुवचन रावणों जातिवाचक संज्ञा है। जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयचंद लेकिन यहाँ जयचंद बहुत सारे हैं समाज में। पाला बदलने वाले लोग बहुत सारे हैं समाज में, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा की तुलना होने पर जातिवाचक बन जाती है। जैसे सुरेश इनके घर का राम है, सुरेश की तुलना भगवान राम से हो रही है, इसलिए यहाँ राम जातिवाचक है। मुकुल इनके परिवार में हरिश्चंद्र है, मुकुल की तुलना हरिश्चंद्र से हो रही है, इसलिए हरिश्चंद्र यहाँ क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। गांधी गेंदा बेचने वालों की जाति थी, इसलिए गांधी जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ गांधी जी महात्मा गांधी के लिए आए हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेताजी ने आजाद हिंद फौज बनाई और नेताजी भाषण दे रहे हैं, ये नेताजी जातिवाचक संज्ञा है। इसमें बहुत सारे नेता, उनको देखकर पहचान बता देते हैं कि ये नेता है, इसलिए ये जातिवाचक संज्ञा है। लेकिन यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के लिए आया है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित जी भारत के प्रधानमंत्री थे, पंडित जी यहाँ जवाहरलाल नेहरू के लिए आया है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पंडित जी पूजा करवा रहे हैं, यहाँ पंडित जी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि पंडित जी बहुत सारे होते हैं और उन्हें देखकर बता देते हैं पंडित जी। जातिवाचक से व्यक्तिवाचक, ये है जातिवाचक, लेकिन किसी व्यक्ति विशेष के लिए काम आ रहे हैं, इसलिए ये बन गई व्यक्तिवाचक। गांधी जातिवाचक है, नेता जातिवाचक है, पंडित जातिवाचक है। भाववाचक संज्ञा का निर्माण। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। लड़का जातिवाचक संज्ञा है, पन प्रत्यय जुड़ने से लड़कपन, लड़कपन गुणों का समूह है। मित्र जातिवाचक संज्ञा है, ता प्रत्यय जुड़ते मित्रता, मित्रता गुण है। पुरुष में तव प्रत्यय जुड़ते हैं, पुरुष जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन तव प्रत्यय जुड़ने से पुरुषत्व भाववाचक संज्ञा है, ये गुण है। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। अपना सर्वनाम, मम सर्वनाम, निज सर्वनाम। अपना में पन प्रत्यय जुड़ने से अपनापन गुण है। मम में ता प्रत्यय जुड़ने से ममता या ममत्व गुण है, भाववाचक संज्ञा है। निज में तो प्रत्यय जुड़ने से निजत्व एक गुण बन जाता, भाववाचक संज्ञा बन जाती। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। बूढ़ा विशेषण है, बूढ़ा से भाववाचक संज्ञा बन गई बूढ़ापा, पा प्रत्यय जोड़ने से। चतुर से भाववाचक संज्ञा बन गई चतुराई। मीठा से भाववाचक संज्ञा बन गई मिठास। खट्टा से भाववाचक संज्ञा बन गई खटास। बुढ़ापा को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते और केवल महसूस कर सकते, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। चतुराई को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। मिठास को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। खटास को देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस करते सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। कंजूस विशेषण है, कंजूस आदमी, लेकिन कंजूस में ई प्रत्यय जोड़ने से कंजूसी भाववाचक संज्ञा बन गई। लघु विशेषण है, लघु में ताप प्रत्यय जोड़ने से लघुता भाववाचक संज्ञा बन गई।
गरीब विशेषण है, गरीब आदमी, लेकिन गरीब में ई प्रत्यय जोड़ने से भाववाचक संज्ञा बन गई। लाल विशेषण है, लेकिन लाल में ई प्रत्यय जोड़ने से ललाई भाववाचक संज्ञा बन गई। भाववाचक संज्ञा का निर्माण, क्रिया से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। चढ़ना क्रिया की भाववाचक संज्ञा चढ़ाई। थकना क्रिया से भाववाचक संज्ञा थकान। दौड़ना क्रिया से भाववाचक संज्ञा दौड़। सजाना से भाववाचक संज्ञा सजावट। कमाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा कमाई। जीतना क्रिया से भाववाचक संज्ञा जीत। हंसना क्रिया से भाववाचक संज्ञा हंसी। गाना क्रिया से भाववाचक संज्ञा गान। जोश, जोश भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि जोश को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। ग्रंथ, ग्रंथ दुनिया में बहुत सारे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। बाइबल दुनिया में एक ही है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। किताब दुनिया में बहुत सारी है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। पेड़ दुनिया में एक ही है, इसलिए पेड़ दुनिया में बहुत सारे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। नीम दुनिया में बहुत सारे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। मीठा नीम भी बहुत सारे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। हरियाली, हरियाली को हम हरे कलर को देख सकते हैं, लेकिन हरियाली को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। सफेदी, सफेद कलर को देख सकते हैं, लेकिन सफेदी को देख नहीं सकते, सफेदी को महसूस कर सकते हैं, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। लाल कलर को देख सकते हैं, लेकिन ललाई को देख नहीं सकते, इसलिए ललाई भाववाचक संज्ञा है। काली माँ भी भाववाचक संज्ञा है, अरुणिमा भी भाववाचक संज्ञा है। ईश्वर एक अवधारणा है, कंसेप्ट है, इसलिए ईश्वर भाववाचक संज्ञा है। गणेश, गणेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पशु और कुत्ता, पशु बहुत सारे हैं, कुत्ते भी बहुत सारे हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। पोमेरियन कुत्ता, कुत्ते का प्रकार है पोमेरियन, इसलिए ये विशेष है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। संज्ञा, हिंदी में संज्ञा तीन प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। सही है। जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के अनुसार परिवर्तन होता है, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सही है। जो किसी मनुष्य की जाति विशेष का परिचय दे, उसे जातिवाचक संज्ञा, मनुष्य की जाति का नहीं, पूरी जातियों का, पूरे संसार की जातियों का परिचय देती है, इसलिए ये गलत है। वस्तुओं की जाति भी बताती है। जातिवाचक संज्ञा के दो उपभाग है, समूहवाचक एवं द्रव्यवाचक। ये सही है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़की, लड़की दुनिया में बहुत सारी होती है, इसलिए लड़की जातिवाचक संज्ञा है। लकड़ी, लकड़ी भी दुनिया में बहुत होती है, इसलिए लकड़ी जातिवाचक संज्ञा है। झाड़ू भी दुनिया में बहुत होती है, इसलिए झाड़ू जातिवाचक संज्ञा है। सिलाई, सिलाई भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है? अनाज दुनिया में बहुत सारे होते हैं, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। बाजरा दुनिया में बहुत होता, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। नदी दुनिया में बहुत होती है, इसलिए जातिवाचक संज्ञा है। चांद दुनिया में एक ही होता है, इसलिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अशुद्ध है? मित्र जातिवाचक संज्ञा है। सही है। मित्रता भाववाचक संज्ञा है। मित्रता एक गुण है, इसलिए भाववाचक संज्ञा है। सर्व, सर्वनाम से सर्वस्व भाववाचक संज्ञा बनती है। सही है। नम्र विशेषण से नम्रता भाववाचक संज्ञा बनती है। सही है। सजाना क्रिया से सजावट जातिवाचक संज्ञा बनती है। जातिवाचक संज्ञा नहीं है सजावट, सजावट भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? थकावट है। थकना क्रिया से थकावट भाववाचक संज्ञा बन गई। चतुर विशेषण से चतुराई भाववाचक संज्ञा बन गई। मम सर्वनाम से ममत्व भाववाचक संज्ञा बन गई। सेवक, सेवक के दुनिया में सेवक बहुत सारे, इसलिए सेवक जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? लड़कपन, लड़का जातिवाचक संज्ञा से लड़कपन भाववाचक संज्ञा बन गई। गौरव, गौरव भाववाचक संज्ञा। भाईचारा भाववाचक संज्ञा। थाली, थाली जातिवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? आलस्य भाववाचक संज्ञा है। चमक भाववाचक संज्ञा है। जीतना क्रिया से जीत भाववाचक संज्ञा बन गई। भिंडी, भिंडी, भिंडी दुनिया में बहुत सारी है, इसलिए भिंडी जातिवाचक संज्ञा है। विद्वान विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। विद्वता, विदुषी तो विशेषण है। विधाता भाववाचक संज्ञा है। वरदान, वरदान में कंसेप्ट है, इसलिए वरदान भी भाववाचक संज्ञा है। कोयला, कोयला एक पदार्थ है, इसलिए कोयला जातिवाचक संज्ञा है। मिठास, मिठास एक गुण है, इसलिए मिठास भाववाचक संज्ञा है।
महात्म्य महात्मा से बना है। महात्मा में ये प्रत्यय जोड़ने से महात्म्य भाववाचक संज्ञा बनती है। देश को हानि जय चंदों से होती है। जय चंद यहाँ जय चंद जय चंद तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जय चंदों से यह जातिवाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में कौन द्रव्यवाचक संज्ञा नहीं है? लोहा द्रव्यवाचक संज्ञा, तेल द्रव्यवाचक संज्ञा, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा, लेकिन घड़ी घड़ी जातिवाचक संज्ञा है। संज्ञा जिन शब्दों का रूप लिंग वचन और कारक के आधार पर बदल जाता है वे क्या कहलाते हैं? विकारी शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जिनका रूप लिंग वचन कारक और काल के अनुसार परिवर्तित हो जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? चार प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा का प्रकार नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है, भाववाचक संज्ञा होती है, लेकिन ये नहीं होती। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सम प्लस ज्ञा, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का दूसरा पर्यायवाची क्या है? नाम। अतः किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थिति या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। मुख्य रूप से संज्ञा के कितने भेद माने जाते हैं? तीन भेद। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा तथा द्रव्यवाचक संज्ञा इसके अंतर्गत आती है। जातिवाचक संज्ञा के भेद। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं? जनवरी, जनवरी दुनिया में एक ही है। पृथ्वी दुनिया में एक ही है। चांदनी दुनिया में एक ही है। चौक दुनिया में एक ही है। प्रदीप एक ही है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बकरी, बकरी दुनिया में बहुत है। घड़ी भी दुनिया में बहुत है। चाचा भी दुनिया में बहुत है। होली, होली भी एक ही है। लड़ाई, लड़ना क्रिया से लड़ाई बनी है। मम विशेषण से ममता बनी है। भाववाचक संज्ञा, लड़ाई भी भाववाचक संज्ञा है। हाथ दुनिया में बहुत है, इसलिए हाथ भाववाचक संज्ञा है। हाथ जातिवाचक संज्ञा है। रामायण, रामायण भी एक ही है, इसलिए रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा नदी दुनिया में एक ही है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तालाब दुनिया में बहुत है, इसलिए तालाब जातिवाचक संज्ञा है। नदी दुनिया में बहुत है, इसलिए नदी जातिवाचक संज्ञा है। समुद्र भी दुनिया में बहुत है, इसलिए समुद्र जातिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान या विशेष प्राणी के नाम का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम सीता, राम, गौतम बुद्ध आदि व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्राणियों के नाम एरावत, हाथी आदि। स्थानों के नाम दिल्ली, भारत, अमेरिका। वस्तुओं के नाम रामायण, कावेरी, कुरान, नीलगिरी आदि। निम्न में से किस समूह के सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सुरेश दुनिया में एक ही है, इसलिए सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा दुनिया में एक ही, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। सोमवार एक ही है, इसलिए सोमवार भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बहन बहुत सारी है, इसलिए बहन जातिवाचक संज्ञा है। भारतीय भी बहुत सारी है, इसलिए भारतीय जातिवाचक संज्ञा है। श्याम एक ही है, इसलिए श्याम व्यक्तिवाचक संज्ञा। वाराणसी, वाराणसी एक ही है, इसलिए वाराणसी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठग बहुत सारे दुनिया में, इसलिए ठग जातिवाचक संज्ञा है। गाय, गाय बहुत सारी है, ठग भाववाचक संज्ञा है। गाय, गाय बहुत सारी है, इसलिए गाय जातिवाचक संज्ञा है। हिमालय दुनिया में एक ही है, इसलिए हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। रामचरितमानस दुनिया में एक ही, इसलिए रामचरितमानस व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मित्रता भाववाचक संज्ञा है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? पुस्तकें दुनिया में बहुत सारी है, इसलिए पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ या समुदाय की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य के अंदर सारे मनुष्य आगे, पशु में सारे पशु आगे, नर में सारे नर आगे, नारी में सारी नारियां आगे, फल में सारे फल आगे, ग्रंथ में सारे ग्रंथ आए, पुस्तक में सारी पुस्तकें आ गई, नदी में सारी नदियां आ गई, देश में सारे देश आ गए, झरना के अंदर सारे झरने आ गए, तूफान में सारे तूफान आ गए। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। मित्रता, मित्र से मित्रता बनी है, इसलिए मित्रता क्या है? भाववाचक संज्ञा है। तूफान, तूफान बहुत सारे होते हैं, इसलिए तूफान जातिवाचक संज्ञा है। दौड़ना क्रिया से दौड़ संज्ञा बनी है, भाववाचक संज्ञा है दौड़। सभा, सभा भी जाति सभा। निम्न में जातिवाचक संज्ञा नहीं है। विद्वान बहुत सारे हैं, इसलिए विद्वान जातिवाचक संज्ञा है।
गांव भी बहुत सारी इसलिए गांव जातिवाचक संज्ञा। सती महिलाएं भी बहुत सारी है इसलिए सती भी जातिवाचक संज्ञा है। ठगी ठगी भाववाचक संज्ञा है। किस विकल्प के सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? ईर्ष्या ईर्ष्या भाववाचक संज्ञा है। बचपन भी भाववाचक संज्ञा है। नैतिकता भी भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा शब्द से प्राणियों या वस्तुओं के गुण धर्म दशा भाव कार्य आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। प्राय गुण दोष अवस्था व्यापार अमूर्त भाव तथा क्रिया के मूल रूप भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। गुण दोष जैसे लंबाई चौड़ाई सुंदरता कुरूपता चतुरता भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। दशा जैसे बुढ़ापा यौवन प्यास और बचपन भाववाचक संज्ञा में आते हैं। भाव आशा स्वार्थ शत्रुता क्रोध शांति ईर्ष्या भाववाचक संज्ञा में आते हैं। कार्य सहायता विश्वास प्रशंसा सलाह नैतिकता भाववाचक संज्ञा में आते हैं। विशेष भाववाचक संज्ञाओं का कोई आकार बनावट रंग रूप नहीं होता। भाववाचक संज्ञाओं को देख नहीं सकते हैं केवल अनुभव कर सकते हैं। जैसे बच्चे को देख सकते हैं लेकिन बचपन को नहीं, अतः बचपन भाववाचक संज्ञा हुई। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। जातिवाचक संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, विशेषण से बनती है, क्रिया से बनती है, अव्यय से बनती है। इनके साथ प्रत्यय के मेल से बनती है। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा युक्त शब्द है? बचपन भाववाचक संज्ञा है। योग्यता भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा है। दूरी दूरी को देख नहीं सकते हाथ नहीं लगा सकते केवल महसूस कर सकते हैं इसलिए दूरी भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। गर्मी गर्मी को देख नहीं सकते गर्मी को हाथ नहीं लगा सकते इसलिए गर्मी भाववाचक संज्ञा है। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा से बना भाववाचक संज्ञा शब्द कौन है? बूढ़ा बूढ़े लोग बहुत सारे बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा है। इसमें आपा प्रत्यय जोड़ने से पा प्रत्यय जोड़ने से बुढ़ापा बन गया भाववाचक संज्ञा। मीठा मीठा भी भाववाचक संज्ञा ही है विशेषण से बनी है। सजावट भाववाचक संज्ञा है यह सजाना क्रिया से बनी है। ममता भाववाचक संज्ञा है यह मम विशेषण से बनी है। बूढ़ा बूढ़ा जातिवाचक संज्ञा में आपा प्रत्यय जोड़ के योग से भाववाचक संज्ञा का रूप होगा बूढ़ापा। बहन प्लस आपा बहनापा। वृद्ध की भाववाचक संज्ञा बनेगी वार्धक्य। मधुर विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है माधुरी। मधुर शब्द में ये प्रत्यय लगाने से माधुरी भाववाचक संज्ञा का रूप बनता है। लेकिन ता प्रत्यय के योग से मधुर प्लस ता मधुरता शब्द बनता है तब मधुरता भी भाववाचक संज्ञा है विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। प्राथमिकता प्रथम विशेषण से बनी है। सुंदरता सुंदर विशेषण से बनी है। समता सम विशेषण से बनी है। ममता मम सर्वनाम है मम सर्वनाम से बनी है। इस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मिठास भाववाचक संज्ञा है। शिष्टता भाववाचक संज्ञा मातम्य भाववाचक संज्ञा है। राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा देवत्व भाववाचक संज्ञा माधुरी भाववाचक संज्ञा नम्रता भाववाचक संज्ञा दासता भाववाचक संज्ञा व्यवहारिक भाववाचक संज्ञा। दानव दानव मनुष्य मनुष्य भाववाचक संज्ञा नहीं है। ब्राह्मण ब्राह्मण भाववाचक संज्ञा नहीं है क्योंकि मनुष्य बहुत सारे हैं ब्राह्मण भी बहुत सारे हैं। किस विकल्प के सभी शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है? पढ़ाई और लिखावट दोनों भाववाचक। पढ़ाई पढ़ना क्रिया से बनी है लिखावट लिखना क्रिया से बनी है। जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा है। पशुता पशुता पशु जातिवाचक संज्ञा से बनी है। पशु जातिवाचक संज्ञा शब्द में ता प्रत्यय जोड़ने पर पशुता भाववाचक संज्ञा शब्द बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? कंजूसी कंजूस में प्रत्यय जोड़ने से कंजूसी बना भाववाचक संज्ञा। कंजूस विशेषण है कंजूस विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनी कंजूसी। भाववाचक संज्ञा शब्द भलाई भला विशेषण में आई प्रत्यय जोड़ने से बना। मातम्य समद है मातम्य भाववाचक संज्ञा है। मातम्य शब्द बन है मातम्य समेत भाववाचक संज्ञा है।
महात्म्य शब्द महात्मा में ये के योग से बना है। महात्मा जातिवाचक संज्ञा है। महात्मा में ये प्रत्यय लगने पर यह महात्म्य के रूप में भाववाचक संज्ञा बन जाता। इस विकल्प के सभी शब्द विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। महत्व, सौंदर्य, प्राथमिकता। महत्व विशेषण में तो प्रत्यय जोड़ने से महत्व बना। सौंदर्य विशेषण में यह प्रत्यय जोड़ने से सौंदर्य बना। प्राथमिक विशेषण में त प्रत्यय जोड़ने से प्राथमिकता भाववाचक संज्ञा बनी। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा है। अपनापन। अपना शब्द अपना सर्वनाम में पन प्रत्यय जोड़ने से बना है। छुटपन छोटा विशेषण से, लड़कपन लड़का संज्ञा से तथा लिखावट लिखना क्रिया से बने। भारतीय सेना बहुत शक्तिशाली वाक्य में सेना संज्ञा है। सेना जातिवाचक संज्ञा है। अंग्रेजी प्रभाव के कारण हिंदी में भी जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य पदार्थ का बोध कराते हैं जिसमें अनेक वस्तुएं बनती है। द्रव्य या पदार्थ का बोध कराने वाली संज्ञा को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे स्टील, लोहा, पित्तल, लकड़ी, प्लास्टिक, ऊन, सोना, चांदी। ध्यान रहे कि द्रव्यवाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग प्राय एक वचन में ही किया जाता है क्योंकि ये इनको गिन नहीं सकते हैं। समूहवाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी समुदाय या समूह का बोध कराती है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जहां भी समूह होगा वहां एक से अधिक सदस्यों की संभावना, जैसे दरबार, सभा, कक्षा, परिवार, झुंड, भीड़, टीम, दल, सभी समूहवाचक शब्द। ध्यान रहे कि इन शब्दों का प्रयोग भी एक वचन में ही होता है क्योंकि ये एक ही जाति के सदस्य के समूह को एक इकाई के रूप में व्यक्त करते हैं। इन शब्दों में भाववाचक संज्ञा शब्द कौन सा है? मित्रता भाववाचक संज्ञा है। पंडित जातिवाचक संज्ञा है जिसकी भाववाचक संज्ञा पांडित्य होते हैं। कोयला, कोयला में संज्ञा शब्द का भेद बताइए। कोयला में जातिवाचक संज्ञा है। कोयला, कोयला द्रव्यवाचक संज्ञा है लेकिन विकल्पों में द्रव्यवाचक नहीं दिया गया अतः जातिवाचक संज्ञा वाले विकल्प को सही माना जाएगा। इनमें क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। क्रिया से बनी खटाई, खट्टा विशेषण से बनी है। भाववाचक संज्ञा शब्द खट्टा विशेषण से शब्द में आय प्रत्यय जोड़ने से खटाई शब्द बना है। दौड़ना में प्रत्यय जोड़ने से दौड़ बना है। पढ़ना में आय प्रत्यय जोड़ने से पढ़ाई बनी है। उतराई, उतरना में आय प्रत्यय जोड़ने से उतराई बनी है।